नमस्कार दोस्तों, आज एक आंदोलन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मजदूर वर्ग के आंदोलन को आकार देने वाली महत्वपूर्ण घटना थी। इसका नेतृत्व मजदूर वर्ग और गांधी जी ने किया। इस सत्याग्रह ने भारतीय जनता को परिणाम सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में भूख हड़ताल से परिचित कराया। औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक मजदूरों की स्थिति खराब थी और श्रमिकों का खूब शोषण होता था। अहमदाबाद बंदरगाह, रेल और ब्रिटिश उद्यमों तक पहुंच के कारण एक प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था। इन मिल मालिकों में भारतीय उद्योगपति अंबालाल साराभाई और ब्रिटिश मिल मालिक थे। मिल श्रमिकों को बेहद कठोर कामकाजी माहौल का सामना करना पड़ता था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैलने के कारण मिल मालिकों ने मजदूरों को घर जाने से रोकने के लिए नियमित मजदूरी पर 75% तक प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया, जिससे फैक्ट्री का उत्पादन न रुके। महामारी के कम होने के बाद मालिकों ने बोनस वापस लेने शुरू कर दी, जबकि मजदूरों ने जीवन की उच्च सर्वाइव लागत का हवाला देते हुए इसे जारी रखने की मांग की। मिल मजदूर ज्यादातर ग्रामीण गरीब किसान प्रवासी थे। 12-15 घंटे काम करने पड़ते थे। औसत दैनिक मजदूरी 5 रुपये थी। शहरी इलाकों में जीवन यापन की लागत बढ़ रही थी। इस भारी काम के बोझ में महिलाओं और बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती थी। स्वदेशी आंदोलन जोर पकड़ने के साथ मिल मालिक युद्धकालीन कपड़ा उद्योग में आई तेजी से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाना चाहते थे। उत्पादन बढ़ाने के लिए मजदूरों का शोषण शुरू कर दिया। छुट्टी, न्यूनतम वेतन, दुर्घटना मुआवजा, अन्य सुविधाएं देने से इनकार कर दिया। जुर्माना और दुर्व्यवहार आम बात थी। अस्थायी उत्पादन में गिरावट के दौरान वेतन कटौती से मजदूरों पर काफी असर पड़ा। दूसरी तरफ कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा था। इससे मजदूरों में गुस्सा और आक्रोश फैल रहा था। अनसुईया साराभाई जैसे मजदूर यूनियन के स्थानीय नेताओं ने मजदूरों के मांग उठाने शुरू कर दिया, लेकिन फैक्ट्री के अधिकारियों ने इनके वाजिब मांगों का नज़रअंदाज कर दी। 1918 के शुरुआत में मिल मजदूरों की एक विशाल रैली में अहिंसक हड़ताल का आह्वान किया। फरवरी 1918 में इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया। गांधी जी ने 22 फरवरी की एक बैठक में उनके मांगों के साथ आंदोलन के रूपरेखा का अंतिम रूप दिया। उनके मांगों में शामिल थी 35% वेतन वृद्धि, कार्य दिवस 8 घंटे करना, साप्ताहिक अवकाश, ओवर टाइम का वेतन, जुर्माना समाप्त करना, जीवन स्तर में सुधार करना, बर्खास्त मजदूरों की बहाली। सभी मांगों को मिल मालिकों को भेजी गई, लेकिन 22 फरवरी के मध्य रात्रि तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने अहिंसक आम हड़ताल का आह्वान किया। लगभग 1 लाख से ज़्यादा कपड़ा मजदूर शांतिपूर्वक 1 सप्ताह तक आंदोलन जारी रखा। गांधी जी की उपस्थिति ने मजदूरों में जोश भर दिया। जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ लोग भाग लिया। अंततः मिल मालिक गांधी जी के मध्यस्थता में बातचीत हुई और समझौता के तहत लगभग 35% मांग पूरा किया गया, जिसमें 20% वेतन वृद्धि भी शामिल थी। हालांकि आगे की बातचीत तक मजदूरों ने काम पर लौटना शुरू कर दिया, लेकिन हड़ताली नेताओं को बर्खास्त करने, वेतन कटौती जैसे प्रतिशोधात्मक हथकंडे अपनाए गए। उत्पीड़न के कारण विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। अशांति की आशंका से आशंकित मालिक अंततः बर्खास्त कर्मचारियों को पुनः काम पर रखने और पूर्व वेतन स्तर बहाल करने पर सहमति से धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन कई समस्याएं अनसुलझी रही। 1918 की अहमदाबाद मिल स्ट्राइक श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए अहिंसा, जन आंदोलन, कर्मचारी नियुक्ति संबंधी और रचनात्मक कार्यक्रम आधारित दृष्टिकोण को लागू करने का एक व्यवहारिक सबक मिली। इसने मजदूर वर्गों को शोषण के विरुद्ध एकजुटता को बढ़ावा दिया और मजदूर और राष्ट्रीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा मिली। धन्यवाद।